हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमन कुमार आज आप लोगों के साथ एल्बो पेन के बारे में बात करने आया हूँ। एल्बो पेन में भी मुख्यतः टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो, ये टेनिस एल्बो एक इस तरह की बीमारी है जिसमें एल्बो के आउटर साइड में आपको पेन महसूस होता है। टेनिस एल्बो जिस तरह का नाम है उससे ये नहीं समझना है कि टेनिस एल्बो सिर्फ टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स को हो सकता है। ये किसी को भी हो सकता है, घर में काम करने वाली महिलाओं को, वैसे पुरुषों को जो जिनका भी ये एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट रिपीटेटिव यूज में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लगातार कीबोर्ड पे काम करते हैं या फिर महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, कपड़े कपड़े धोने के बाद कपड़े को गाड़ने की कोशिश करती हैं, उसमें भी ये एल्बो ज्वाइंट इफेक्टेड होता है और उन लोगों में ये टेनिस एल्बो देखने मिल सकता है। टेनिस एल्बो में होता क्या है? टेनिस एल्बो में असल में ये हमारा अप आर्म है और ये नीचे फोर आर्म है। आर्म में एक बोन होते हैं जिसका नाम ह्यूमरस होता है और फोर आर्म दो बोन्स का मिलकर बना होता है जिसमें रेडियस और अल्ना होता है। ऊपर के बोन ह्यूमरस में बॉटम साइड में एक लैटरली एक बम की तरह होता है जिसे हम लैटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। रिपीटेटिव यूज की वजह से या तो उस बॉटम जो वो बम की तरह है जिसे एपिकॉन्डाइल कहते हैं, एपिकॉन्डाइल से फोर आर्म मसल का टेंडन अटैच्ड होता है। तो रिपीटेटिव वर्क की वजह से उस टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाए या किसी किसी केस में माइक्रो टीयर भी हो जाता है, उस केस को हम लोग टेनिस एल्बो कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो अगर आपके एल्बो के बाहर साइड में आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो में अगर पेन रह रहा है, अगर आपका स्ट्रेंथ जो है हाथ का स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया है, अगर आप वो दर्द रात के समय बढ़ रहा है, सूजन है, अगर बाहर साइड में सूजन है तो आप टेनिस एल्बो से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आप टेनिस एल्बो से ग्रसित हैं तो क्या करें? तो इस केस में आप प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। पी फॉर प्रिवेंशन, आप जो भी रिपीटेटिव वर्क है जिससे कि वो दर्द बढ़ रहा है उसको आप प्रिवेंट करें, उस एक्टिविटी को आप रोक दें। आर फॉर रेस्ट, रेस्ट में रखें। और आई फॉर आइस, आप आइस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आइस पैक से मसाज ले सकते हैं। इसके अलावा रेस्ट में रखने के लिए आप टेनिस एल्बो ब्रेस आता है जो लगा करके आप अपने एल्बो ज्वाइंट को स्टेबलाइज करके इमोबिलाइज फेज में रख सकते हैं जिससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इन सब के अलावा कुछ एनाल्जेसिक NSAID ड्रग वगैरह चलाई जाती है जिससे कि दर्द कम होता है। लोकल ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लोकल ऑइंटमेंट लगाने से आपका इन्फ्लामेशन और पेन दोनों में सहायता मिलेगी। इन सब के अलावा इसमें टेनिस एल्बो के केस में सबसे असरदार और सबसे सफल इलाज का माध्यम है फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से टेनिस एल्बो के दर्द से संपूर्ण निजात पा सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जैसे कि कुछ फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, हीट थेरेपी, इन सब की इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें सबसे मुख्यतः एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैं अभी कुछ मुख्य एक्सरसाइजेस के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य एक्सरसाइज है फोर आर्म मसल स्ट्रेचिंग। वो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। पहले अपने हाथ को इस तरह से 90 डिग्री में, ये शोल्डर और ये पूरा हैंड 90 डिग्री पोजीशन में रहेगा। उसके बाद अपने इस हाथ से यहाँ पे अपने पाम को प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके फोर आर्म मसल में स्ट्रेच हो रहा है। ये है फोर आर्म मसल स्ट्रेचिंग। ये इस तरह से करके कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं फिर छोड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप 10 to 20 टाइम्स दिन भर में 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी स्ट्रेचिंग का तरीका अपना सकते हैं, जैसे आप एल्बो से हैंड तक को स्टेबलाइज करें। इस तरह का एक स्क्यूज बॉल, स्ट्रेस बॉल को लें और इस तरह से रख करके ऐसे ऐसे प्रेस करके होल्ड करें फिर रिलीज करें, प्रेस करें फिर रिलीज करें। ये भी आप 10 to 20 टाइम्स दिन भर में 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और एक्सरसाइजेज है, जैसे ये डंबल है। डंबल के केस में आप इस तरह से डंबल को लेंगे और यदि मान लीजिए आपके इस एल्बो के आउटर साइड में पेन कर रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे,
एल्बो से ये हाथ तक इस तरह से स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करने के बाद ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन ये कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप इसी पोजीशन में सिर्फ हैंड के पोजीशन को बदल लेंगे। जैसे पहले इस पोजीशन में था, अब इस पोजीशन में होगा। और इस केस में आप इस तरह से अप डाउन, अप डाउन ये कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज आता है जिसमें आप सोपिनेशन प्रोनेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस तरह से हाथ में रखेंगे, इस ये पोर्शन स्टेबलाइज ही रहेगा आपका फोर आर्म। आप इसमें कर क्या सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये इस तरह से आप करेंगे। ये भी 10 to 20 टाइम्स और दिन भर में 2 बार। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ा सा आराम होने के बाद करें। एक्यूट केस में इतनी एक्सरसाइजेस ना करें। पहले उसे आइस थेरेपी करें, रेस्ट दें। इन सब के बाद जब आपका सूजन थोड़ा कम होता है तब एक्सरसाइजेस करें। अगर इन सब एक्सरसाइज के बाद भी आराम ना मिले तो आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पर मिलें, वहां फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो ये मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइज की चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।